Hello, today we start with another topic purposes and elements of administration। ठीक है, तो आज के हम इस टॉपिक में purposes of elements of administration पढ़ेंगे। लास्ट टू वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी और फिलोसफीज पढ़ी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू विद पर्पसेस एंड एलिमेंट। फर्स्ट हम पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे। सो क्या पर्पसेस हो सकती है हम एडमिनिस्ट्रेशन के, कि मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट मीन्स की कलेक्टिवली वर्क टुगेदर टू फॉर एक्टिविटीज टू अचीव सर्टेन गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके कुछ पर्पसेस हैं। ठीक है, पर्पसेस हैं कि थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करती है, तो इसके हम पर्पस डिस्कस करें। फर्स्ट है इट असिस्ट इन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेन पर्पसेस क्या है? फर्स्ट जो मेन उनका पर्पसेस है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने फॉर्मुलेट किए हैं, ठीक है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको हमने असिस्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ही हमने जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है रन कर रही है। तो फर्स्ट पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को थ्रू आउट हुए उसको फॉर्मुलेट करें, जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको हम अचीव करने की असेस करें। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हमारा मेन पर्पस ये भी सेट होता है कि हम हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स पहले से सेट हैं, तो हम जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज जो हम हेल्थ के सेक्टर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इनेबल्स टू अचीव लेड डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट है तो हम अपने पर्पसेस को अचीव कर सकते हैं। सो ये हेल्प करता है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव कर सके, इनेबल कर सके, प्रोसेस कर सके। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है इट प्रमोट ह्यूमन रिलेशन, पब्लिक रिलेशन एंड IPR। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन। ठीक है, सो ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एक गुड एक्टिविटीज का एक ह्यूमन रिलेशन प्रमोट करता है, साथ में पब्लिक रिलेशन ही मेंटेन करता है, साथ में एक गुड कम्युनिकेशन IPR भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिंपली अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट है तो हमें ऑब्जेक्टिव सेट है तो हम उसको प्लानिंग भी कर सकते हैं, इसलिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इवेल्यूएशन भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो हमारे फुलफिल हुए हैं कि नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव मेन पर्पसेस, हम पर्पसेस मेन ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव हम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। प्लानिंग में भी हेल्प करता है, इम्प्लीमेंट में भी करता है और इवेल्युएशन मतलब फीडबैक में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट है तो एक ये डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, क्योंकि हमारे पास एक टाइम थ्रू होगा, प्लानिंग होगी, हमारे पास हमारी ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें किस तरह करना है, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हमारे हर चीज हम एक मेंटेन कर सकते हैं। टाइम लिमिट, मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, एक्टिविटीज, हर चीज जो है मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इट मेंटेन्स एंड डेवलप गुड स्टैंडर्ड। सो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्मुलेट हम कर रहे हैं, तो हम अपने गुड स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और साथ में एक गुड स्टैंडर्ड डेवलप भी कर सकते हैं। सो इट इज हेल्पफुल इन कंडक्टिंग रिसर्च, और ये आल्सो हमारे रिसर्च एक्टिविटीज में भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मेन पर्पस है एडमिनिस्ट्रेशन कि एक हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करता है, हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है, ह्यूमन रिलेशंस को भी प्रमोट करता है, हमारी जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करने में भी हेल्प करता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है और एक गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है, और साथ में हमारी रिसर्च एक्टिविटीज को भी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। सो अगर हम कुछ और पर्पसेस देखें एडमिनिस्ट्रेशन के, तो हम इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो मेन पर्पस इसका कि हमारे स्टाफ को भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो एक गुड डिसीजन मेकिंग ले। ठीक है, और साथ में उनको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डील करना भी बता सकते हैं कि हाउ दे प्रैक्टिस विद हॉस्पिटल प्रैक्टिस इन विद हाई टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर। ठीक है, साथ में वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज उनको हम ट्रेन कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर पर्सनल, एज ए वो मेडिकल स्टाफ, सुपरविजन
और अदर सुपरवाइजर, ठीक है, और अदर मैनेजर पोजीशन। तो दीज और आर दी पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन का होना भी बहुत जरूरी है। इसके क्या क्या पर्पसेस हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अगर एलिमेंट्स की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली आपको उसकी जो इंट्रोडक्शन ये है कि जो एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स है, मेन इसका पोस्ट कोड, ठीक है। पोस्ट कोड इसका जो कोड है, इसी के ऊपर इसके एलिमेंट्स हैं सारे। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो किसने दिए हैं, जो हमारे प्रोफेसर लूथर गुलिक है, ठीक है। प्रोफेसर लूथर गुलिक, उन्होंने 1937 में हमारे एलिमेंट्स दिए थे पोस्ट कॉप, ठीक है, जिन्होंने इसको हम हीलियोग्राफिक पोस्ट कॉप कहते हैं, ठीक है। इसकी जो इनिशियल नंबर स्टार्ट होती है, इसी इनिशियल नंबर को इस तरह डिजाइन किया है कि आप फंक्शनली इस एलिमेंट को आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट मैनर में, ठीक है। तो हमारे पास पी से स्टैंड है प्लानिंग, ओ से है ऑर्गेनाइजिंग, एस से है स्टाफिंग, डी से है डायरेक्टिंग, सीओ, सीओ हमारा साथ इकट्ठा रहेगा, सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। और आर है हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टिंग, और बी है हमारे पास बजटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी से स्टार्ट करेंगे, पी फॉर प्लानिंग। सो प्लानिंग जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या अदर एक्टिविटी, हम मेनली कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक ब्रॉड आउटलाइन, मतलब एक आउटलाइन सेट होता है, एक प्लान होता है कि हम एक रफली हमारे पास आइडिया होता है कि हाँ हमने ये चीज करनी है, ठीक है। उसमें हम अपनी नीड्स को जैसे हम लिख सकते हैं कि हाँ हमारी क्या नीड्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें अचीव करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। हम अपने पर्पस सेट करते हैं, ठीक है, और उन पर्पस को कैसे अचीव करना है हमने, उन सब चीजों को हम प्लानिंग करते हैं। दैट इज कॉल्ड पी, पी फॉर प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब हमने प्लानिंग कर लिया है, एक ब्रॉड हमने आउटलाइन बना ली है, मतलब ग्राफ बना लिया है, अपनी क्या नीड्स हैं उसको हमने लिख लिया है, क्या क्या थिंग्स चाहिए हमें अपने पर्पसेस को, ठीक है। जो हमने हमारे पर्पस हमारे माइंड में है, ठीक है, जो हमने पर्पस सेट किए हैं उसको कैसे हमने अकॉम्प्लिश करना है, अचीव करना है, वो हमारे पास आ गया प्लानिंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ऑर्गेनाइज, उन चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमें एक मतलब एक हमें फॉर्मल एक अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक सुपरविजन हो, हम अरेंज कर सके सारी एक्टिविटीज को, ठीक है। एक हमें ऑर्गेनाइज, किस तरह हमने उन प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करना है, विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम ये सब चीजों, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमने अपना गोल सेट कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, हमारे पास अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी एक अरेंजमेंट नहीं है, तो हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सब डिवीजन होनी चाहिए, एक फॉर्मल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ ओवर ऑर्गेनाइजिंग हम उस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमने किस तरह अपने जो हमने प्लान किया है उसको हमने अचीव करना है, ठीक है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास एज फॉर स्टाफिंग, ठीक है, प्लानिंग कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज भी कर लिया चीजों को। नेक्स्ट हमें स्टाफिंग की नीड है, ठीक है, क्योंकि स्टाफिंग जो है एक जो है फंक्शनल एक्टिविटीज, कोई भी पर्सन अपनी फंक्शनल एक्टिविटी उसको जो हमें काम देते हैं वो एक फंक्शनल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। स्टाफिंग वो एक ट्रेन स्टाफ होता है, क्योंकि अगर जो ट्रेन स्टाफ होगा, एक्सपीरियंस स्टाफ होगा, तो उसको हम वो इजिली हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उसको इजिली वो सेटअप कर सकता है, ठीक है। तो वो स्टाफिंग वो एक उनको इस तरह मेंटेन किया जाता है कि वो किसी भी वर्क, जो भी उसकी एक्टिविटीज है, वर्क कंडीशंस है, उसकी फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है। कि मेनली कहने का मतलब है कि जो पर्सन है वो इतना सुटेबल होना चाहिए कि उसको जो एक्टिविटी दी है वो उस चीज को ऑर्गेनाइज कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। ओके, नेक्स्ट डी फॉर डायरेक्टिंग। अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें, नेक्स्ट हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टिंग। हमारे पास डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज जो डायरेक्टिंग है वो डिसीजन, कंटिन्यू डिसीजन मेकिंग ले सकता है कि किस तरह क्या डिसीजन है, कि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन, कैसे हमने कोई भी जब हम टास्क कर रहे हैं उसको, हमें जो टास्क दे रहे हैं अपने स्टाफिंग को, वो हमें किस तरह की एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। क्या हमारे जो स्पेसिफिक जो भी हमारे ऑर्डर हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। जो डायरेक्टिंग है वो उस चीज को डायरेक्ट करता है, मतलब लीड करता है, ठीक है। और अगर कोई भी टाइम ऑफ
वर्किंग कंडीशन, अगर कोई इशू क्रिएट हो रहा है या कोई प्रिसीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्टिंग जो है वो एक स्टाफ को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कि हमने उस चीज को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, ये मैनिपुलेट करना है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, दैट इज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, सीओ। सीओ मीन्स कोऑर्डिनेटिंग। आपने हमेशा याद रखना है कि सीओ जो है हमारे पास, ये 2 वर्ड का कलेक्टिवली वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो सीओ स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग का मीन है, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट कलेक्टिवली जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हर तरह का वेरियस पार्ट ऑफ वर्क, इसमें इंटरलेटिंग जो भी उनकी ड्यूटीज है, वर्क है, ठीक है, बिना किसी कन्फ्लिक्ट और ओवरलैप को किए हुए, एलिमिनेट करते हुए अपने काम को जो अचीव करना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग। सो कोऑर्डिनेटिंग मीन्स importance of all duty of interrelating various part of work, ठीक है, and eliminating of overlapping and conflict, that is called coordinating। ठीक है, planning, organizing, staffing, directing, coordinating आर फॉर रिपोर्टिंग। सो अब हमने प्लानिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, कोऑर्डिनेटिंग कर लिया। अब हमारे पास रिपोर्टिंग भी होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हु इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट एक्टिविटीज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो हर चीज को रिपोर्ट करे, मतलब उस चीज को रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे, ताकि हम नेक्स्ट उसको अदर एक्टिविटीज में, किसी रिसर्च एक्टिविटीज में, या हमें कोई इवेल्युएशन कर रहा है या कोई इंस्पेक्शन करनी है, तो उस चीज को हम कर सकें। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये चीज आ गई। अब जैसे हमने यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट की है, रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग के बाद हमने आगे हमारा आ गया बजटिंग। बी स्टैंड फॉर बजटिंग। सो बजटिंग, और बजटिंग की बात करें तो बजटिंग मेनली प्लानिंग, अगर हम एक कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक बजटिंग होना चाहिए कि हमने इस प्लानिंग जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया उसमें क्या हमारे पास क्या बजट है। बजटिंग में हमारा क्या आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाती है कि क्या उसमें हम अपना कॉस्ट यूज कर रहे हैं, और कंट्रोल भी। ठीक है, कि हम किस एक्टिविटीज में कंट्रोल कर भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। ठीक है, तो बजटिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग, ठीक है, अकाउंटिंग और कंट्रोल, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। इसको हम ऑल्सो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ बजट। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ पोस्ट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो ये हमारे मेन एलिमेंट्स हैं। ये आपकी मेन, अगर आपको पोस्ट को का मेन कोड आपको ये लर्न रहेगा तो आप इसको आगे एलैबोरेट कर सकते हो और इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए हमारे कुछ पर्पसेस भी होने चाहिए और हमारे एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, आप इसको अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप इसमें क्लियर कर सकते हो और पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।